अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मग़फ़िरतुहू। हमारे सुन्नी भाइयों, अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में 700 से ज़्यादा बार नमाज का जिक्र किया है और नमाज पढ़ने के लिए हमें कुछ शर्तों का मौजूद होना ज़रूरी होता है। जन्नती ज़ेवर पेज नंबर 13 और 14 पर शर्तों के बारे में लिखा हुआ है कि 6 शराइत नमाज से पहले होती हैं कि जिनका अदा करना ज़रूरी है, कि जिनके बाद फिर नमाज शुरू होती है। अगर उनमें से एक भी शर्त छूट जाती है तो नमाज नहीं होगी। पहली शर्त है पाकी, कपड़ों का, जिस्म का और जगह का पाक होना, गुस्ल किया जाना और वजू भी करना, और जिस्म पर, कपड़ों पर कोई नजासत का ना लगा होना। दूसरी शर्त है सत्रे औरत, यानी मर्द का नाभ से लेके घुटनों से नीचे तक का जिस्म ढका होना जरूरी है, और औरत का पूरा जिस्म शर्मगाह है तो हथेली छोड़कर, चेहरा छोड़कर और गट्टों से नीचे के पाँव छोड़कर बकाया पूरा जिस्म ढका होना जरूरी है। दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त है नियत, यानी हम जिस वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, मान लो फजर की नमाज पढ़ रहे हैं, फजर में 2 फर्ज पढ़ रहे हैं, तो उन 2 फर्जों की नियत हमारे दिल में, उसका पक्का इरादा होना चाहिए, और अगर मुंह से भी कह लेंगे तो बेहतर है। और चौथी शर्त है वक्त पर नमाज पढ़ना, यानी अगर फजर की है तो फजर के वक्त में, जोहर की है तो जोहर के वक्त में, और असर की है तो असर के वक्त में, मगरिब की है तो मगरिब के वक्त में, इशा की है तो इशा के वक्त में। पांचवी शर्त है इस्तकबाल किबला, यानी अगर हम नमाज जब पढ़ेंगे तो जिस सिमत को काबा शरीफ है उसी सिमत को अपना रुख करके नमाज पढ़ेंगे। और छठी शर्त है तकबीर तहरीमा, यानी हम जब नमाज शुरू करेंगे नियत के बाद में तो तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहना ये शर्त है। तो अल्लाह अकबर जब हम कहेंगे तो नमाज शुरू हो जाएगी। अब दौरान नमाज उन 5 शर्तों का मौजूद होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर नमाज पढ़ते वक्त उनमें से एक भी शर्त ना रही तो नमाज हमारी नहीं रहेगी, ख़राब बातें हो जाएगी और फिर नमाज हमें दोहराना पड़ जाएगी। तो आज हमने जाना नमाज की 6 शराइत के बारे में। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारी यही दुआ है कि अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें अपनी हिफ्ज़ और अमान में रखे, और इन गैर लोगों से हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे ईमान को, हमारी औलाद को और हमारे भाइयों और बहनों को इनसे महफूज फरमाए, उनके ईमान को इनसे महफूज फरमाए और हमें इबादत गुजार बनाए। तो मेरे भाइयों, वीडियो को शेयर करें और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे जितनी मालूमात हासिल होगी लोगों को उतना ही बेहतर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू।